नोटिस किया है, बहुत लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद बोलते हैं, यार इसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ। और एक रिसेंट IMF रिपोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया है। इंडिया में लगभग 40% इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स सिर्फ 2 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। सोचो, जिम ज्वाइन करके अगर कोई 2 महीने में ही 6 पैक एब्स एक्सपेक्ट करे तो तुम क्या बोलोगे? बॉस, पेशेंस रखो, प्रोसेस को टाइम दो। वैसे ही इक्विटी इन्वेस्टिंग में भी रिजल्ट्स को टाइम और कंसिस्टेंसी लगती है। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। तो फिर इक्विटीज में लोग इतनी जल्दी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं? आज इसी बिहेवियर के पीछे का रीजन समझते हैं और कैसे ये हैबिट इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा वेल्थ किलर बन जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? आजकल मार्केट साइडवेज चल रहा है, ना क्रैश हो रहा है और ना रैली। और इस फेज में क्या हो रहा है? SIP पॉजेस बढ़ रहे हैं, रिडेम्पशंस भी बढ़ रहे हैं और लार्ज मिड और स्मॉल कैप के इनफ्लोज भी गिर गए हैं। रिमेंबर, म्यूचुअल फंड्स खराब नहीं हुए हैं, मार्केट भी टूट नहीं रहा है। इशू इन्वेस्टर बिहेवियर का है। इन्वेस्टिंग एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, लेकिन इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स इमोशनल होता है और इक्विटीज में इमोशनल डिसीजन एक टैक्स जैसा होता है, बहुत महंगा टैक्स। 3 बड़ी गलतियां। पहली, मार्केट के बेस्ट डेज को मिस कर देना। हमने पिछले कुछ सालों का एनालिसिस किया और शॉकिंग बात मिली। अगर आप सिर्फ 3 बेस्ट मंथ्स मिस कर देते हैं तो आपकी रिटर्न्स आधी हो जाती हैं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स में। समझिए, मार्केट स्टेबल लाइन में ग्रो करते हैं, लेकिन रिटर्न्स सडन बर्स्ट में आते हैं और अक्सर उन्हीं मंथ्स के बाद आते हैं जब लोग सबसे ज्यादा नर्वस होते हैं। तो जो लोग बोलते हैं मैं अब एग्जिट करके बेटर टाइम पे एंट्री लूंगा, रियलिटी में वो मार्केट का बेस्ट टाइम मिस कर देते हैं। रिमेंबर, टाइमिंग द मार्केट इज अ फैंटेसी, बट टाइम इन द मार्केट इज द रियल वेल्थ क्रिएटर। दूसरा, कंपाउंडिंग को किल कर देना। कंपाउंडिंग एक स्लो कुकर की तरह है। पहले लगता है कुछ नहीं हो रहा, फिर सडनली मैजिक रन होना स्टार्ट होता है। एक सिंपल 10,000 की SIP का एग्जांपल लेते हैं। 10 साल बाद आपके पास होंगे 23 लाख रुपए, 15 साल बाद 50 लाख रुपए, 20 साल बाद 1 करोड़ और 30 साल बाद 3.5 करोड़। नोटिस किया, जादू फर्स्ट डिकेड के बाद शुरू होता है, लेकिन अगर आप 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दोगे तो आप कंपाउंडिंग रेट की एंट्री से जस्ट पहले ही मुड़ के वापस आ रहे हो। रिमेंबर, आप रिस्क रिड्यूस नहीं कर रहे हो, आप रिटर्न्स को एलिमिनेट कर रहे हो। तीसरा, वोलाटिलिटी को लॉस समझना। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स शॉर्ट टर्म में एक रोलर कोस्टर की तरह होते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म देखते हैं एक क्लियर पैटर्न दिखता है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल या 1 साल से कम है तो लॉस प्रोबेबिलिटी 33% है। 3 साल में ये घट के 11% रह जाती है, 5 साल में 2% और 7 साल में ना बराबर। और 7 साल का तो रोलिंग रिटर्न भी 25% पीरियड्स में 15% से ज्यादा मिला। मतलब शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। तो फॉल्ट मार्केट का नहीं, फिट का है। अक्सर लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं? या ट्रेंडिंग फंड्स में, या फ्रेंड्स के बताए हुए फंड्स में, या फिर सोशल मीडिया के हाइप के हिसाब से। रिजल्ट, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन मिसमैच। जैसा फंड होता है वैसा इन्वेस्टर नहीं होता और फियर ट्रिगर होते ही विड्रॉल्स हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, सही अमाउंट ऑफ रिस्क लें और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से रिस्क लें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने फाइनेंशियल गोल से अलाइन करें और उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डीमार्केट करें। जैसे मैंने सोच रखा है कि 30% ऑफ माई SIPs गो टुवर्ड्स माई रिटायरमेंट एंड माई चाइल्ड एजुकेशन, सो आई एम नॉट टचिंग देम फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। इसका मतलब मार्केट रिटर्न अपने आप बना के देगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग का सीक्रेट सिंपल है। बेस्ट फंड वो नहीं जो हाईएस्ट रिटर्न बना के दे, बेस्ट फंड वो है जिससे आप लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहें। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप विड्रॉ करने वाले हो, एक लाइन याद जरूर रखना, रिटर्न्स मार्केट से नहीं पेशेंस से मिलते हैं। ऑलमोस्ट 40% इन्वेस्टर्स कंपाउंडिंग स्टार्ट होने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। आप उनमें से मत बनना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।